नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम ये एक साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुँचते हैं और आप तक प्रेसिडेंट की बातों को पहुँचाते हैं ताकि आप प्रेसिडेंट की बातों को बहुत अच्छे से सुन पाएँ, उनकी बातों को समझ पाएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा भी उनकी बातों पर अमल नहीं कर सकते हैं तो एक दो बातों पर आप अमल करके देखिए, आपकी ज़िंदगी वाकई में चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैं जब से कार्यक्रम कर रही हूँ मैंने खुद प्रेसिडेंट की ताकत को समझा है, इसलिए मैं उम्मीद करूँगी कि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़े और उनकी ताकत को, उनकी एनर्जी को, इस कार्यक्रम की एनर्जी को आप समझें और समझकर अपने जीवन में इसको एक बार ज़रूर उतारें। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, जैसे इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी तो मैंने आपसे पूछा था कि हम बहुत सारे खास विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज बात होगी आपके मन की, कि प्रेसिडेंट के मन में इस धरती को लेकर, इस प्रकृति को लेकर, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रकृति के, उनको लेकर आपके मन में क्या चलता है? देखिए, 15 डेज बिफोर, 15 दिन पहले हमको हमारा जो ज्ञान चक्षु होता है ना, थर्ड आई बोलता है जी, बताता है, उसमें हम देखा कि भारतवर्षों का जो अभी प्रधानमंत्री है नरेंद्र नाथ दामोदर मोदी, ये जो श्री राम राजा था दशरथ का बेटा, अभी जन्म लिया। दूसरा उनका भाई लक्ष्मण, वो है अमित शाह। कौरव का जो चाचा था विदुर, वो है यूपी का चीफ मिनिस्टर जोगी। जोगी का पूरा नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। जोगी आदित्यनाथ। हाँ। ये है विदुर। अच्छा। बहुत अच्छा भी है। सबसे डर की बात अभी आ गया, जो अगली वाला नेक्स्ट दिन हमको दिखाया, अभी जो दोबारा इलेक्शन जीत के आया अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प, पूरा नाम क्या है उसका? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत शैतान है। वो पहले कौन था मालूम है? वो था नबी हजरत मोहम्मद। अभी हो गया ट्रम्प, जन्म लिया, फिर पीछे तो और जन्म लिया। जिस नबी हजरत मोहम्मद ने मैन में धर्म इस्लाम धर्म बनाया, आज भी हम टीवी में देखा, टीवी में नहीं यूट्यूब में, जे मुस्लिम लोग कितना कॉन्सेप्ट गलत कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहा है। कोई बोलता है आसमानी किताब है, कोई बोलता है नहीं वो हजरत मोहम्मद ने लिखा है, कोई कहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनका वाइफ ने लिखा था, जनानी ने लिखा था। ये सब चक्कर हो रहा है। मेरा मोबाइल में हम रिकॉर्ड करके रखा है, सेव करके। अभी धरती का सबसे समस्या होगा, हमारा अपना भाई जो अभी मुसलमान धर्म ले लिया, वो लोग पहले हिंदू थे। जितना वर्ल्ड में अभी मुसलमान हैं, सब हिंदू थे, और हिंदू कन्वर्ट होके डर के मारे पिता का पिता 6 जनरेशन 5 जनरेशन पीछे ये लोग हिंदू थे। हिंदू लोग अभी मजबूरी से इस्लाम धर्म ले लिया। हिंदू धर्म भी मैनमेड है। हिंदू धर्म प्रकृति का, नेचर का, आसमान का धर्म नहीं है, सही धर्म है ही नहीं। क्यों? अगर सही धर्म है, अभी तो श्री राम जन्म लिया, मोदी प्रधानमंत्री है, उनको पूछो ना, वो तो श्री राम थे। उस टाइम में कौन सा धर्म था? उसने बताया जे श्री राम हिंदू धर्म का बंदा था? नहीं थे। तो श्री राम का उस टाइम टाइटल क्या था? उनका गोत्र क्या था? राम कहते थे। जैसा मेरा नाम शंकर सरकार, नरेंद्र नाथ मोदी टाइटल आ गया, तो अभी तो उनका टाइटल मोदी हो गया, नरेंद्र नाथ मोदी। तो श्री राम जब थे, राजा थे, उस टाइम उनका टाइटल क्या था? उनका धर्म क्या था?
श्री कृष्ण का टाइटल क्या है, श्री कृष्ण का धर्म क्या है, उनका खानपान क्या है, उनका जात क्या है, ये सब पूछो। वो लोग बताया, वो लोग राजा थे, कभी बताया धरती से व्यक्ति मालिकाना हट जाओ, राजतंत्र तो हट जाओ, पूजातंत्र तो होना चाहिए, इंसान का धर्म होना चाहिए, जीवो धर्म होना चाहिए और सभी धरती का मालिक होना चाहिए। ऐसा बात ना श्री राम ने कहा, ना अभी मोदी ने कहा, ना अमित शाह ने कहा, ना ट्रम्प जो अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट है, पहले वो था नबी हजरत मोहम्मद, इतना कोशिश करके इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित किया है। अभी वही ट्रम्प जो पहले 1400 साल 1500 साल पहले नबी हजरत मोहम्मद था, हम सीना ठोक के कहती हूँ, देखना चाहता है वो भी दिखाना चाहता हूँ थर्ड आई से। आप मिलाइए, खूब बहुत जल्दी जल्दी ट्रम्प ने ख्रिस्टान वर्सेस इस्लाम का लड़ाई करेगा, इस्लाम धर्म खत्म वही करेगा, वही नबी करेगा जो अभी ट्रम्प बन गया। क्या ट्रम्प बोला पूरा नाम? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प। अगला 1400 साल पहले अनगिनत जन्म हुआ, अभी लास्ट जन्म हुआ, इस्लाम धर्म खत्म करने के लिए वही सृष्टि किया, वही धरती में प्रतिष्ठित किया। अभी उनका हाथ से इस्लाम धर्म खत्म होने वाला है। इसलिए हिंदू मुसलमान जोड़ बात के 200 करोड़ मुसलमान है, 200 करोड़ हिंदू है, 200 करोड़ बुद्धिस्ट है, सब 600 करोड़ आदमी बंदा मिलके एक ख्रिस्टान धर्म जो कुछ 10,000 साल से कर रहा है, 2000 साल से कर रहा है, इसको खत्म करना है, एकजुट बन के अमेरिका का साथ लड़ाई करना है और इजराइल के साथ लड़ाई करना है। तो इसलिए हिंदू मुसलमान बुद्धिस्ट तीनों का अगर डीएनए चेक किया जाए, जीन चेक किया जाए, खून चेक किया जाए, ब्लड ग्रुप चेक किया जाए, अब देखिए एक ही है, एक ही है, एक ही है। इसलिए अभी भी टाइम है। सभी धर्म का, मैनमेड धर्म का ठेकेदार को बताता हूं, तुम्हारा अपना अपना बिजनेस छोड़ो, धरती का कल्याण के लिए, धरती का समस्या दूरीकरण करने के लिए सब एकजुट बनो और व्यक्ति मालिकाना हटाओ, मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी हटाओ, मैनमेड धर्म हटाओ और व्यक्ति मालिकाना हट जाए। जो जिसका दिमाग है, हिम्मत है, ताकत है, वही कर्म करेगा। डॉक्टर डॉक्टरी करेगा और उनके लिए हेलीकॉप्टर प्लेन रहेगा, जो टीचर होगा उनके लिए अच्छा गाड़ी रहेगा, दूर दूर में जाके पढ़ाई करेगा स्टूडेंट को। सबको अपना अपना जो ऊर्जा है कर्म का, वही ऊर्जा कर्म करेगा। ये हमारा प्रकृति का बात हम बताता हूं, जो नहीं सुनेगा, वो जितना बड़ा आदमी हो, शंकराचार्य हो और ऋषि पंडित हो और अखा दुनिया का हो, हम चैलेंज करते हैं, मरेगा मरेगा मरेगा, धरती खत्म होने वाला है। 52 टाइम्स खत्म हो गया, अभी 53 टाइम्स खत्म होने वाला है। अभी भी धरती के ऊपर का हर मकान, हर पेड़ पौधे, हर जीव पुंदू सब 5 किलोमीटर नीचे चला जाएगा और धरती हजारों सालों से ये धरती में कोई प्राणी, जीव, पेड़ पौधे, उद्भिद नहीं रहेगा। फिर बहुत दिन बाद, बहुत सालों का बाद दोबारा इंसान और जीव जंतु प्राणी उद्भिद आएगा, जब ऊपर वाला आसमान का मर्जी होगा। इसलिए राम नारायण राम जप तप करो सब मिलके, अपना अपना गलत धर्म जो करते करो, लेकिन याद रखो जो बंदा रात को बिस्तर में बैठ के राम नाम जप तप नहीं करेगा, करके देखो ना 7 दिन 21 दिन 1 महीना क्या फायदा मिलता है। नहीं फायदा मिलता है, मेरे को औलाद मारो ना अगर फायदा नहीं मिलता है, मेरे को बुलाओ ना। मैं तो किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, मैं तो किसी को मिसगाइड करने के लिए
बर्बादी करने के लिए नहीं, टीवी में नहीं आया। हमारा काम है सभी धरती का सभी इंसान लोग बर्बादी करता है। कोई पेड़ पौधे बर्बादी नहीं करता है, कोई प्राणी बर्बादी नहीं करता है, कोई हवा बतास पानी धरती आसमान सूरज मनमानी नहीं करता है। इसलिए सब घूम जाइए, यू टर्न ले लीजिए और विवेक का बात सुनिए। हम लोग धर्म लेके पैदा हुआ, जन्म लिया, अलग से मैन मेड मनुष्य को बना हुआ धर्म, पेपर कलम में जो बना हुआ धर्म, इसका पीछे मत भागो। धर्म काट के एप्पल नहीं है जो काट काट के अलग अलग जाति धर्म का बटोरा काट लेंगे। धरती कोई एप्पल है, आसमान एप्पल है, आसमान को काट सकता है, धरती को काट सकता है, पानी को विभाजन कर सकता है, सूरज को काट सकता है, चंद्रमा को काट सकता है, हवा को कैद कर सकता है, हवा को पकड़ के अपनापन कर सकता है। ऐसा हो नहीं सकता है। जो कुछ चल रहा है धरती में मनुष्य के लिए बर्बादी बर्बादी हो रहा है। सब सोचो, आप लोग तो मरेंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहा है। जब अभी तक आपका बाल बच्चा और नेक्स्ट जनरेशन रहेगा, उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहा है। इसलिए आप लोग चिंतन करिए, सोचिए, मेरा बात एक दफे तो सुनिए और आपका विवेक को सुनाइए। जे शंकर सर का क्या बात कहती है, उनका बात में दम है कि नहीं, लॉजिक है कि नहीं, स्पिरिचुअल साइंस है कि नहीं, असली विज्ञान है कि नहीं, और उसमें आप लोग सोच के सिद्धांत दीजिए और आगे सबको बताइए, सबको जोड़िए, सबको घर घर जाइए, गांव गांव जाइए, सबको उज्जीवित करिए, सबको बोलिए जन्म का राइट एज पर बर्थ राइट। धरती में जो कुछ है, ऊपर का चीज, मिट्टी का नीचे का चीज, हरियाली का चीज और पानी का अंदर, पानी का ऊपर, आसमान में जो कुछ है, सब मटेरियल, सब कुछ सभी इंसान का है, उद्भिद का है, प्राणी का है, सूरज का है, चंद्रमा का है, सबका है। इसलिए सब मिलके एकजुट होना चाहिए और सब एक ही पिता माता है, वो है आसमान। आसमान हमारा असली पिता माता है। एक तरफ पिता भी है, एक तरफ माता भी है। आसमान, आसमान से अनगिनत तारे नक्षत्र तो पैदा हुआ। देखिए आसमान का तरफ देखिए, कम से कम कभी कभी तो देखिए। अनगिनत तारे नक्षत्र तो जैसा डायमंड, डायमंड खोची तो क्या बोलता है हिंदी में, डायमंड सेटिंग किया ना आसमान, डायमंड का नेकलेस होता है ना, डायमंड जैसा आसमान में डायमंड लगा हुआ है, हीरे की तरह, हीरे की तरह। हाँ। उसको क्या बोलता है हिंदी में? आसमान को देखो, हीरे की तरह सजाया हुआ है ना, सजाया हुआ है। हाँ। तो अगर आसमान में तारे नहीं होता तो आसमान का कोई कीमत नहीं था। आसमान में अगर सूरज नहीं होता, सूरज का अगर उजाला नहीं है, आलो नहीं है, ताप नहीं है, तो सूरज का कीमत क्या है? पानी का अगर हमारा प्यास नहीं मिटता तो पानी का हमारे पास कीमत नहीं थे। हवा का हमको जरूरतमंद नहीं मिटाता तो हवा का कीमत कुछ नहीं थे। तो ये लोग हमारा इतना बड़ा सेवक है, इतना सेवा देते हैं और हम उनको कोई वैल्यू नहीं देते। उनका जो नीति है पंचभूत का, खेती आप तेज मुरुद भोग, पानी हवा ऊर्जा, सबका जो कीमत है, उनका जो सर्विस है, उनका जो देन है, उनका जो आदेश है, उनका जो दया है, उनका जो कृपा है, ये हमारा धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए सूरज को भी मनमानी नहीं करता है जो मनमानी हम लोग करते हैं। पानी को भी मनमानी नहीं करता है जो हम लोग इंसान लोग करते हैं। हवा नहीं मनमानी करता है, धरती को भी मनमानी करके कहेगा बेटा तुम लोग हटो, उद्भिद रहेगा, हमारा मनुष्य का जरूरत नहीं है। तो मनुष्य कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ खेती करेगा, कहाँ मकान बनाएगा, कहाँ उनका बैठने का सोने का जगह मिलेगा। इसलिए नेचर बेस्ड, प्रकृति बेस्ड हमारा एजुकेशन, नेचर बेस्ड हमारा कॉन्सेप्ट, नेचर बेस्ड हमारा सब कुछ होना चाहिए। श्री राम अभी दोबारा आया है, हमको जो बताया नेचर ने, हम वो बता रहा हूँ। मोदी को सुनना चाहिए। जे आप पहले श्री राम थे,
श्री राम का आदर्शो आपको होना चाहिए। आपका भाई लक्ष्मण है, वो अमित शाह है, और सबसे बड़ा बात है विदुर आ गया यूपी का चीफ मिनिस्टर। तीनों मिलके धरती का कल्याण, एक परिवार हो जाए, एक ही धर्म, जो धर्म लेके हर बंदा पैदा हुआ, जन्म लिया, वही धर्म हमारा होना चाहिए। पंचभूत का धर्म होना चाहिए, जीव धर्म हमको होना चाहिए। हर जीव का इक्वल राइट है, समान अधिकार है, समान परिपूरक है, सभी लेन देन है। इसलिए प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा धर्म होना चाहिए। इसको धरती में एस्टेब्लिश करना चाहिए, प्रतिष्ठित करना चाहिए। सब मिलके बैठ के बातचीत करके नेचर बेस हर चीज होना चाहिए, चाहे एजुकेशन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे डॉक्टर हो, डॉक्टरी हॉस्पिटल स्वास्थ्य हो, सब कुछ नेचर बेस होना चाहिए। इसलिए नेचर को सैल्यूट करिए, नेचर को याद करिए। और सबका पिता माता है आसमान, वही आसमान है हमारा राम और नारायण राम, वही राम और नारायण राम हमारा सब कुछ है। उनको याद करिए। खुद का पिता माता को भूल गया, उनको याद करिए, सैल्यूट करिए। वही हमारा सब कुछ देता है, लेता है, वही हमारा घर है। तो वही घर में हमको जानना चाहिए। बार बार 84 लाख जन्म धरती में घूम घूम के कीड़ा मकोड़ा होते हुए, जीव जंतु होते हुए, पेड़ पौधे होते हुए हम लोग घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जन्म में अगर मुक्ति पाना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो राम नाम जप तप करिए। राम नाम आसमान को याद करिए, सूरज को याद करिए, पानी को याद करिए, सैल्यूट करिए, हवा को याद करिए, धरती पशु माता को याद करिए। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। ये प्रेसिडेंट जो अपने मन की बातें कहते हैं, जितने भी लोग इन बातों को सुन रहे हैं ना, आप विश्वास करिएगा, ये एक एक बात आपके बहुत काम आने वाली है। मैन मेड चीज़ों को हमेशा प्रेसिडेंट हटाने के लिए कहते हैं कि मैन मेड चीज़ों पर आपको निर्भर नहीं होना है। अगर आप मैन मेड चीज़ों पर निर्भर होते चले जाएंगे, जैसे कि आज भी आप मैन मेड चीज़ों पर निर्भर हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी को खुद ही बंधक बना रहे हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है और समझकर इस मैन मेड के चक्रव्यूह से खुद को निकालने की ज़रूरत है। जितने भी लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ ही संतान दल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत मोटी धनराशि नहीं देनी, सिर्फ 1 रुपया देकर आप संतान दल से जुड़ चुके हैं। अगर आप 1 रुपया दे चुके हैं या फिर देना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप 1 रुपया देकर संतान दल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का समय हो गया है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर।